मार्च 2020 एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई थी कोरोना वायरस की। पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद हो गए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। उस वक्त किसी भी शख्स के संपर्क में आना भी गुनाह महसूस होने लगा था। उस दौरान तबलीगी जमात पर जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाने के आरोप लगे थे। ये आरोप किसी की जान लेने के आरोपों के बराबर ही देखे जा रहे थे, जिस पर काफी लंबे वक्त तक विवाद चला। लेकिन अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो कोविड का वो दौर कोई भी याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन अब एक बार फिर उसकी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है तबलीगी जमात। कोविड-19 महामारी के समय में आपने तबलीगी जमात का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम मिशनरी समूह तबलीगी जमात के लोगों पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए गए थे। कई नेताओं ने इस समूह पर कोविड की स्थिति को और बिगाड़ने का, स्वास्थ्य आपातकाल बढ़ाने का आरोप लगाया था। खास तौर पर बीजेपी नेताओं के तबलीगी जमात को लेकर तीखे बयान सामने आए थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 950 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को काली सूची में डाल दिया। उन पर दिल्ली स्थित जमात के मरकज में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर आपातकालीन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। उस दौरान जिन लोकल लोगों ने जमात के लोगों को अपने घरों में शरण दी थी, उन्हें भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अलग अलग मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर ठहराने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। ऐसे 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन अब इन चार्जशीट को रद्द कर दिया गया है। इस घटना के 5 साल से ज्यादा समय बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट का इसे लेकर फैसला आया। कोर्ट ने 70 लोगों के खिलाफ दर्ज सभी 16 एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एफआईआर या चार्जशीट में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वे लोग कोविड-19 से संक्रमित थे। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी ऑर्डर में धार्मिक सभाओं और धार्मिक समारोहों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इस मामले में सिर्फ मस्जिदों या घरों में पाए गए लोगों को सिर्फ पनाह दी गई थी। इस मामले में निराधार आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और अब जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये चार्जशीट रद्द कर दी है, जो याचिकाकर्ताओं के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।